हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप सभी www.triplec.com पर विजिट करें। इस वेबसाइट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है तो यहाँ ई बुक से आप सभी ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, और सभी ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, और यहाँ पर आपको बताना है क्यूआर कोड कब निर्मित किया गया। ठीक है, व्हेन वाज क्यूआर कोड फाउंडेड या इन्वेंटेड। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 1994 में, 1994 में क्यूआर कोड को डेवलप किया गया डेंसो वेब के द्वारा। ठीक है, तो डेंसो वेब के द्वारा 1994 में क्यूआर कोड को डेवलप किया गया। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस, क्विक रिस्पांस कोड होता है। कई बार ये भी सवाल करते हैं कि क्यूआर कोड किस प्रकार का होता है, 2D होता है या 3D होता है। तो सभी को ध्यान रखना है, क्यूआर कोड आपका कैसा होता है? 2D होता है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप लोग बताएंगे सभी स्लाइड को एक साथ कैसे देखा जा सकता है। मान लिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप हैं और आपने कई सारी स्लाइड बनाई हैं। आप सभी स्लाइड को एक साथ देखना चाहते हैं, एक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो कैसे आप देखेंगे? नॉर्मल व्यू से देखेंगे, स्लाइड शो व्यू से देखेंगे, या स्लाइड सॉर्टर से देखेंगे, या आउटलाइन में आप जाएंगे? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर हम आपके सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक बार ओपन करते हैं ताकि हम आपको दिखा पाएं। और हमारे चैनल पर आप सभी को लिब्रे ऑफिस की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सभी को देखना है, जिनका भी जनवरी में एग्जाम होने वाला है। लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सभी लिब्रे ऑफिस के क्लास आपको मिल जाएंगे, जिनको विद प्रैक्टिकल भी समझाया गया है, तो उसे आप लोग अवश्य देखें। बाकी ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसको आपको देखना है। और इसके अलावा ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर नाम की प्लेलिस्ट भी आपको देखनी है। ठीक है, उसके अलावा ये क्लास जो आप लोग कर रहे हैं इनको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आ चुके हैं, और जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। अगर आपने यहाँ पर एक से ज़्यादा स्लाइड्स को बना रखा है, ठीक है, मान लिया आपने 2, 4 या 6 स्लाइड यहाँ पर बनाई है, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केवल एक स्लाइड है, और यहाँ क्लिक टू ऐड टाइटल में आप कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आप यहाँ टाइटल डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ट्रिपल सी बाई 5 स्टडी टाइप कर दिया है। इसके बाद अब हमें एक और स्लाइड लेनी है, तो हमें नई स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल एम प्रेस करना होता है। तो आप यहाँ कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो एक न्यू स्लाइड आपकी आ चुकी है। फिर से कंट्रोल एम प्रेस किया तो फिर से एक न्यू स्लाइड आपकी आ चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे साइड बार में आपको दिखाया जा रहा है फॉर्मेट, यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट आपको रखना है। तो अभी हम क्या करते हैं, आप बैकग्राउंड कलर डेक डाल देते हैं ताकि पता चले कि इसमें कौन कौन सी हमारी स्लाइड हैं। तो अलग अलग कलर हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कलर हम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर भी कलर हम चेंज कर देते हैं। हमें कोई इमेज नहीं लगानी है तो हम यहाँ से कलर ही लेते हैं, और यहाँ से कलर हम दूसरा कर देते हैं। तो हमारे पास 3 स्लाइड हैं, 1, 2 और 3। अब तीनों स्लाइड को हमें एक ही स्क्रीन पर देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें व्यू मेनू में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर देखो व्यू मेनू के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड सॉर्टर की कमांड। बस आपको यहाँ स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही स्लाइड सॉर्टर पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ स्लाइड नजर आ रही हैं, जो कि एक ही स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट 4 स्लाइड होती हैं। ठीक है, पर रो में 4 स्लाइड होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक यहाँ पर 2 स्लाइड कर दी, एक सिंगल रो के अंदर 2 स्लाइड आपकी होंगी। यहाँ पर 3 स्लाइड होंगी, यहाँ पर आप 4 कर सकते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इनको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सभी स्लाइड को एक साथ कैसे देखा जा सकता है स्लाइड सॉर्टर की
मदद से। स्लाइड सॉर्टर पर आपको क्लिक कर देना है, सारे स्लाइड आपको एक ही स्क्रीन में नजर आएंगी। बिटकॉइन के संस्थापक कौन हैं, आपको बताना है बिटकॉइन के संस्थापक कौन हैं। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिटकॉइन के संस्थापक कौन हैं, आंसर क्या होगा, सतोशी नाकामोटो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन क्या है, तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बहुत सारी अलग अलग क्रिप्टो करेंसी हैं, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं सभी के सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी पड़ी हुई हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां पर स्टडी मटेरियल में आपको जाना है। सबसे पहले अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, CCC वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, स्टडी मटेरियल में जाना है, वहां पर आपको ये सभी क्रिप्टो करेंसी के नाम देखने को मिल जाएंगे। सारा कुछ वहां पे डिटेल में इसका एक PDF दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको बताना है DES स्टैंड्स फॉर। DES का फुल फॉर्म यहां पर आपको बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। क्या लिंक्डइन में वीडियो कॉल कर सकते हैं, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिंक्डइन से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आंसर इज ट्रू। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज नोन एज। जो वेबसाइट का पहला पेज होता है, किसी वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं और उस वेबसाइट में जो पहला पेज आपको दिखाई देता है उस पेज को क्या बोलेंगे, फर्स्ट पेज कहेंगे, लास्ट पेज कहेंगे, होम पेज कहेंगे, या इसमें से कोई नहीं। तो किसी वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं उसमें जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसे होम पेज का नाम दे दे, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, होम पेज। G2G क्या है, व्हाट इज G2G, बताओ। सभी हमने ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स के बारे में भी आपको पढ़ाया है, इस पर एक क्लास भी हमने आपको दी है। उस क्लास का लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी आपको पढ़ाना होगा वो सारे के सारे लिंक टेलीग्राम पर आ जाएंगे। G2G का मतलब होगा यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, टोटल आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, बताओ। तो आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, 12, है ना। 12 अंकों का आधार कार्ड होता है, इसमें 12 अंक होते हैं, 12 अंकों का आधार कार्ड होता है, आधार नंबर होता है। आधार कार्ड कौन जारी करता है, UIDAI द्वारा आधार कार्ड को जारी किया जाता है, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा आधार कार्ड को जारी किया जाता है, जिसमें 12 अंक होते हैं। RD रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RD रैम। RD रैम का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी RD रैम का पूरा नाम होता है। निम्न में से ई कॉमर्स कौन सा नहीं है, C2C, B2C, C2B और A2A। कौन सा ई कॉमर्स में शामिल नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर A2A हो जाएगा, ये ई कॉमर्स से संबंधित नहीं है। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम 300% होता है, मैक्सिमम जूम की बात की जा रही है, 300% आप कर सकते हैं लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में, क्या ये सही है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको पता है इम्प्रेस में जो मैक्सिमम जूम है वो 3000% आप कर सकते हैं जब आप लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जूम करना चाहते हैं तो 3000% यहाँ पर जूम का बढ़ा सकते हैं, और मिनिमम अगर जूम की बात करते हैं तो मिनिमम आप यहाँ पर 5% कर सकते हैं। दोनों याद रखना है, मिनिमम आपका 5% है और मैक्सिमम आपका 3000% है। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF। IMF का पूरा नाम क्या होता है, बताओ। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है सभी को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ, इस क्लास को पढ़ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है IMF का फुल फॉर्म। USSD का पूरा नाम आपको बताना है। USSD का फुल फॉर्म क्या होता है, USSD का मतलब क्या होता है,
अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डेस्कटॉप पर आने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं या कितने भी एप्लीकेशन आपने ओपन करके रखे हैं, मान लिया एक से ज़्यादा ओपन करके रखे हैं और आप सीधे डेस्कटॉप पर आना चाहते हैं, तो आपको विंडो की के साथ में डी प्रेस कर देना होगा। ठीक है, तो विंडो के साथ में विंडो की आपको प्रेस करना है और साथ में डी प्रेस करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? विंडोज 10 कब लॉन्च हुआ, कौन से वर्ष में लॉन्च हुआ? 2012 में हुआ, 2013 में हुआ, 2014 में हुआ या 2015 में हुआ? विंडोज 10 कब लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 2015 में विंडोज 10 को लॉन्च किया गया। एक सवाल और आता है कि विंडोज 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। विंडोज 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउज़र होता है। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड कौन से मेनू में मिलता है? मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में होता है? राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर से सवाल किया गया है, तो आंसर बताइए क्या होगा। चलिए हम आपको यहाँ से लिब्रे ऑफिस राइटर में लेकर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं मेल मर्ज की कमांड आपको कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा टूल्स मेनू में मिलती है, ऑप्शन बी हो जाएगा टूल्स मेनू। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आएंगे, टूल्स मेनू में आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा मेल मर्ज विजार्ड। आप देख पा रहे होंगे मेल मर्ज विजार्ड की कमांड टूल्स मेनू में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने ओपन हो गया है मेल मर्ज विजार्ड, जहाँ से आप मेल मर्ज बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, फिर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, इंसर्ट एड्रेस, ब्लॉक, क्रिएट सॉल्यूशन और एडजस्ट लेआउट। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 5 स्टेप होते हैं मेल मर्ज विजार्ड के। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कितने स्टेप में ये काम करता है, तो 5 स्टेप टोटल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिलेगा? टूल्स मेनू के अंदर मिलेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने की शॉर्टकट की बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने की शॉर्टकट की। और जिन बच्चों ने CCC जनवरी का जो पैड बैच हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर था, अगर आपने लिया है तो आपको पता होगा, वहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस की थ्योरी भी आपको पढ़ाई है, जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की थ्योरी आपको पढ़ाई गई है। और जो बच्चे अभी बैच लेना चाहते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं, जो भी क्लास हमने वहाँ पर करा दी है उनको आप देख सकते हैं, तो अभी भी आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स हमने कराया था CCC जनवरी बैच के लिए। तो अभी भी उस बैच को आप लोग ले सकते हैं। उस बैच में आपको सभी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, जो भी हमने लिब्रे ऑफिस की थ्योरी कराई थी वो भी वहाँ पर मिल जाएगी, और सभी ई बुक हमारे उसी आपको बैच में मिल जाएंगे। तो अभी भी आप उसको पढ़ सकते हो और आसानी से अपने एग्जाम को पास कर सकते हो। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट और पी होती है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और पी होती है, सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और बी होता है। FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है? FDDI का पूरा नाम बताओ। FDDI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ऑप्शन पहला। ARC नेट का पूरा नाम क्या होता है? ARC नेट का फुल फॉर्म सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, लाइक शेयर सभी को कर देना है। जो भी बच्चे अभी नए नए क्लास में जुड़े हैं तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। OSI का पूरा नाम क्या होता है? बाकी CCC जनवरी एग्जाम से पहले, आपके एग्जाम होने से पहले हम एक क्लास आपकी फुल फॉर्म की करा देंगे दोबारा से। तो जितनी भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनको हम एक क्लास में अलग से करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कई बार पूछते हैं कि OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। OSI मॉडल की अगर बात करते हैं तो 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। IMAP का नवीन संस्करण आपको बताना है। IMAP क्या है? एक प्रोटोकॉल है, इसका नवीन संस्करण आपको बताना है। तो आंसर इज IMAP4। www का फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा? www का पूरा नाम क्या होता है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब
वॉर्म, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी आपका, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, यहाँ पे बताना है कितने बिट का होता है। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और ये कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस होता क्या है? तो जो एनआईसी कार्ड होता है, एनआईसी जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, इस एनआईसी कार्ड का एड्रेस होता है, इस एनआईसी कार्ड का एड्रेस होता है। ठीक है, या इसको लैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं, एनआईसी कार्ड को आप लैन कार्ड भी बोलते हैं, तो लैन कार्ड का नंबर आप बोल सकते हैं, उसे मैक एड्रेस कहा जाता है। और ये 48 बिट का होता है। अल्फा न्यूमेरिक अंक होते हैं इसमें। ठीक है, अल्फाबेट भी होते हैं और यहाँ न्यूमेरिक अंक भी होते हैं। बिट कितना? 48 बिट। बाइट कितना? तो यहाँ पर 6 बाइट हो जाएगा, 6 बाइट का होगा अगर बाइट में कभी पूछे तो। निम्न में से वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार नहीं है। वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी है ऑप्टिकल फायर नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे नहीं है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सभी वायरलेस हैं, बट ये ऑप्टिकल फाइबर वायरलेस नहीं है, तार है इसमें ना, ये वायरलेस नहीं होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये वायर्ड है। राइटर में टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइएगा। टेबल इंसर्ट करना है तो क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं? कौन सी शॉर्टकट के से टेबल को आप डाल सकते हैं? आंसर इज कंट्रोल F12। कंट्रोल F12 से आप टेबल को डाल सकते हैं। कंट्रोल के साथ में हमें F12 प्रेस करना है, टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ टेबल का नाम देना है, कॉलम कितने रखने हैं, रो कितने रखने हैं, स्टाइल कौन सी लेनी है, इंसर्ट कर देना है, टेबल आपकी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल F12 हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। आप कमेंट अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की होती है? आंसर इज कंट्रोल आल्ट और सी। आपको कंट्रोल आल्ट और सी प्रेस करना है। मान लिया आपने कंट्रोल आल्ट और सी प्रेस किया, तो अब यहाँ पर आप कमेंट, जो भी कमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप कमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? इम्प्रेस में अगर टेक्स्ट बॉक्स आपको चाहिए तो क्या शॉर्टकट की होती है? तो सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा F2। टेक्स्ट बॉक्स के लिए F2 होती है। और किसी फाइल या फोल्डर को अगर आपको रीनेम करना है तो रीनेम करने का भी F2 ही होता है। आप रीनेम करना चाहते हैं तो F2 से ही रीनेम करेंगे। इम्प्रेस में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे? इम्प्रेस में हैं आप और चार्ट आपको डालना है तो कौन से मेनू में जाना पड़ेगा? जैसे अभी आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैं, चलिए यहाँ से हम इसको नॉर्मल करते हैं। अभी आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैं और आपको चार्ट इंसर्ट करना है तो आपको यहाँ इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा और चार्ट पर आप जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप स्टैंडर्ड टूल बार से भी यहाँ से चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंसर्ट मेनू में हमें जाना पड़ेगा। ओके, इंसर्ट मेनू से हम चार्ट को डाल सकते हैं। आप अपने डिवाइस का IMEI नंबर का पता लगा सकते हैं। इसके लिए कौन सा कोड आपको डायल करना होता है? अगर आप IMEI नंबर जानना चाहते हैं अपने डिवाइस का तो कौन सा USSD कोड डायल करेंगे? आंसर इज *#06#, *#06# आपको डायल करना होता है और आपकी स्क्रीन पर आपका IMEI नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। आप कोई संदेश डिलीट करते हो तो डिलीट किया हुआ संदेश कहाँ चला जाता है? ठीक है, अगर आप कोई संदेश डिलीट करते हो तो डिलीट किया हुआ संदेश कहाँ चला जाता है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ट्रैश फोल्डर में चला जाएगा। जब आप किसी भी मेल को डिलीट कर दोगे तो वो ट्रैश फोल्डर में चला जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको मिलेगा ट्रैश फोल्डर के अंदर। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक शेयर करना है और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी जो भी प्लेलिस्ट हमने आपको बताई हैं उनको देखना है। लिब्रे ऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको देखना है। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस पेपर नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको देखना है और इसके अलावा SSC एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट को आपको देखना है। ठीक है, तो इनको अगर आप देखते हैं और ये जो क्लास हम आपको करा रहे हैं इनको कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर आपको मॉक टेस्ट भी करते रहना है। जो भी मॉक टेस्ट हैं वहाँ पर वेबसाइट पर दिए गए हैं उनको आपको बारी बारी से करना है। ठीक है, और जिन बच्चों का SSC का एग्जाम फरवरी 2022 में होने वाला है तो आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन SSC बाई फर्स्ट डी पर लाइव क्लास शाम 7 बजे होती है। तो 7 PM पर SSC फरवरी एग्जाम 2022 के लिए लाइव क्लास आपको मिलते हैं। अगर आपने उस बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। और अगर अभी आप 31 दिसंबर तक एडमिशन लेते हैं, 31 दिसंबर तक एडमिशन लेते हैं तो 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी वहाँ पर रखा गया है। 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी वहाँ पर अभी आपको
मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है बैच लेने में तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9452299436 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस बैच में हम आपको कंप्यूटर चलाना भी सिखाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या किसी कारण से किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर कंप्यूटर चलाना भी हम आपको सिखाएंगे। जैसे आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है, किसी को मेल कैसे करना है, जो भी जनरल वाले जो वर्क होते हैं वो सारे के सारे आपको इसी बैच में हम लोग सिखाने वाले हैं। यानी कि इस बैच को अगर पूरा आप कर लेते हैं तो अपने एग्जाम को तो आप आसानी से पास कर ही सकते हैं, बाकी कंप्यूटर चलाना भी इस बैच में आप लोग सीख सकते हैं। तो इस बैच को आपको अवश्य ज्वाइन करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।